हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के पहले से चौथे श्लोक को पढ़ेंगे आज। ये है अध्याय का नाम है वराह भगवान का प्राकट्य। और लिंक आप समझ रहे हैं कि पिछले अध्याय के अंत में बताया गया कि ब्रह्मा जी से शत्रुपा और मनु प्रकट हुए, और शत्रुपा और मनु से कौन प्रकट हुए हैं? 5 संतानें, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवाहुति, प्रसूति। ठीक याद हो गया। तो अब यहाँ पे स्वयं भुव मनु और शत्रुपा माता जी के बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं, और उसी के संबंध में वराहदेव का प्राकट्य भी हो गया है। बड़ा सुंदर है। मेरे पीछे बोलिए। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप। निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप। भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप। निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप। भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। बोलिए। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृपः। निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप। भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन। कौन सी राजन? आप बताइए। परीक्षित महाराज। वेरी गुड। मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद, अर्थात जो कथाएं सबसे अधिक पुण्य देने वाली हैं, विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। आदर पूर्वक मतलब होता है मन को, पहली बात मन को संहार करना, मतलब एकाग्र करना। देखिए, जगत में आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और उसका मन कहीं और हो तो आप उसको डांट भी लगा देते हैं। अगर आपको डांटने की कोशिश, ए तुम्हारा ध्यान कहाँ है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो यही बात होती है, जब हम किसी वस्तु को या किसी बात को महत्व देते हैं तो उसके प्रति आदर होता है। तो इसलिए यहाँ पे विदुर जी तो महाभागवत हैं, तो उनका तो भगवान की कथा के प्रति आदर होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो इस कारण से वह और भगवान के बारे में जानने के इच्छुक हुए। श्री शुक वाचा, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नृप, हे राजन परीक्षित, वदतः कथा सुनाते हुए मुनेः, मैत्रेय मुनि की पुण्यतमाम वाचाम, अत्यंत पुण्यतम वाणी को निशम्य यानी सुनकर। अब इसका मतलब क्या है? बहुत प्रकार की वाणी का प्रयोग हो रहा होता है, लेकिन जिस वाणी का प्रयोग भगवत संबंधी होता है या भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा के संबंध में होता है, वह महान पुण्य लाने वाली। पुण्य का अर्थ है जीव की अविद्या का नाश करने वाली। तो ये सारी जो कथाएं हैं, वे जीव का जो भगवान के प्रति जो बहिर्मुखता है कि भाई हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है, इसको नष्ट करने वाली हैं। ये सारी कथा जो अब तक हम मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में हम सुन रहे थे, वो सबको यहाँ पे जोड़ लेना होगा कि वो सब पुण्यतम कथाएं थी। इसको सुनकर वासुदेव कथादृता, भगवान श्री कृष्ण की कथा के अनुरागी, अर्थात जिनका भगवान श्री कृष्ण की कथा में अत्यंत आदर बुद्धि थी, आसक्ति थी, कौरव्य, उन विदुर जी ने भूयः पप्रच्छ, फिर से पूछा। श्लोक बड़ा स्पष्ट है। श्री शुको वाचा, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, निशम्य वाचाम वदतः मुनेः, मुनि की यानी कि मैत्रेय मुनि की वाणी को सुनकर जो मुनि बोल रहे थे, कैसी वाणी? पुण्य तमाम, जो पुण्यतम थी, यानी उससे अधिक पुण्य देने वाली कोई वस्तु नहीं हो सकती है। हे नृप, हे राजन परीक्षित, भूयः पप्रच्छ कौरव्यो, उन कौरव अर्थात विदुर जी ने फिर से पूछा। क्यों पूछा? वासुदेव कथादृता। देखिए, कोई व्यक्ति किसी बात से बोर हो जाता है तो कहता है कि हम कुछ और बात करेंगे, यानी कि जो वक्तव्य था, जो बोला जा रहा था,
उसके संबंध में उसका आदर बुद्धि समाप्त हो गई। आप लोगों के संग कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप कोई बात करने के लिए किसी से उद्यत होते हैं। उद्यत का मतलब होता है प्रस्तुत होते हैं, उद्यम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इच्छुक होते हैं। कुछ समय के बाद क्या छोड़ो, यानी कि उस बात से उकता जाते हैं, उस बात के प्रति आपका आदर समाप्त हो जाता है। ये तो आपके संग होता हुआ देखा गया है। लेकिन यहां पर काफी देर से मैत्रेय मुनि से विदुर जी सुन रहे हैं, लेकिन उनका भगवान की कथा के प्रति ऐसा मन नहीं हो गया है कि अरे बहुत हुआ, कुछ और बात करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं वासुदेव कथाद्रता भूया, फिर पूछे और इसी विषय में ही पूछे, भगवान के विषय में ही पूछे, क्योंकि भगवान की कथा के प्रति वे अत्यधिक आसक्त थे। और यही मुख्य लक्षण है भक्ति में प्रगति हुई है कि नहीं, इसका सूचना देने के लिए। अगर हम भगवान की कथा में आसक्त हैं और अधिक अधिक सुनना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि हम भगवान की भक्ति में प्रगति की है। ये बात है। श्रीधरी 13वें अध्याय में स्वयंभुव मनु की सृष्टि करने की इच्छा होने पर बिना कारण के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उत्पन्न वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष नामक दैत्य के वध का वर्णन है। तो एक्शन मूवी है आपके सामने। और अकारण मतलब पता नहीं कैसे पृथ्वी डूब गई गर्भ सागर में, किसी को पता ही नहीं चला। तो वो सब बातें आगे इसमें आएंगी। फिर भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए प्रकट होते वराह के रूप में। सारदर्शनी बात यह है कि ब्रह्मा जी शत्रुपा और मनु को कहेंगे कि संतान उत्पन्न करो, तो कहे फ्लैट तो दीजिए, रहें कहाँ। तो रहने के लिए भूमि ही नहीं थी, पृथ्वी पूरी गर्भ जल में चली गई थी हिरण्याक्ष की वजह से, उसको लेके वहां पे छुपा दिया था। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी ध्यान दिया, अरे पृथ्वी तो गायब है, तो अभी प्रलय तो हुई नहीं है। ये प्रलय हुई नहीं है तो प्रलय से पहले तो तीनों लोगों की नाश नहीं होता है, तो ये ऐसे कैसे हो गया। तो बिना कारण क्या हो गया, बिना कारण मतलब समझ में नहीं आ रहा था। कारण तो हिरण्याक्ष था, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हुआ भाई, ऐसा कैसे हो गया। तो उस पर जब ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे कि कैसे पृथ्वी को बाहर लाया जाए, वापस लाया जाए, तो तब भगवान वराहदेव प्रकट हो जाते हैं। सारार्थ दर्शनी इस त्रयोदश अध्याय में 13वें अध्याय में स्वयंभुव मनु के वाक्य अनुसार पृथ्वी के उद्धार में विषय में चिंताशील ब्रह्मा की नासिका से उत्पन्न वराह मूर्ति मैंने भगवान वराह मूर्ति भगवान जल में प्रवेश करके जलमग्न पृथ्वी को ब्राह्मणों द्वारा स्थित होकर उद्धार करते हैं, यह वर्णित है। ये सब चीजें आगे स्पष्ट हो जाएंगी। आदृत के कई अर्थ लिए गए हैं। आदृत का अर्थ है कि विदुर जी की कथा के प्रति आदर था एक, या आदृत का अर्थ हो सकता है विदुर जिन्हें मैत्रेय ने आदर दिया। क्यों आदर दिया? मैत्रेय ने सोचा, कैसे आदर दिया? मैत्रेय ने सोचा विदुर इन विषयों के माध्यम से मुझे सुने, वह मेरे द्वारा कृष्ण की माधुर्य भरी वाणी के कथन से सफल हों। यानी कि समझने का प्रयास करें, जब कोई व्यक्ति किसी को आदर देता है तो उसको जो पसंद है वह उत्कृष्ट वस्तु देना चाहता है। अगर भगवान के प्रति आदर है तो भगवान को अच्छे फूल देता है, अच्छी अच्छी भोजन की सामग्री देता है, जिससे वह व्यक्ति संतुष्ट हो। सिंपल बात है, सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ पे श्रोता के प्रति भी वक्ता का बहुत बड़ा आदर है। देखिए, समझना चाहिए कि जो भगवान की कथा कह रहा है वह इस जगत पे सबसे बड़ा दानी है, लेकिन जो कथा सुन रहा है वह भी सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि वह अपने समय को भगवान की कथा को सुनने में लगा रहा है, वह कथा के महत्व को समझ रहा है, तो उसका भी आदर करते हैं। ऐसा नहीं कि वक्ता सोच रहा है कि मैं सामने वाले का उद्धार करने के लिए बोल रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी मंगल हो, उसको भी उत्थान हो, उसको भी सुख प्राप्त हो, इस उद्देश्य से वक्ता कथा कहता है। नम्रता भी रहती है और आदर भाव रहता है। देखिए, दोनों ही के बीच में अगर आदर भाव ना हो तो कथा संपन्न नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक अबाउट कृष्णा। ये देखा है, मेरा खुद का अनुभव है कि कभी कभी किसी संस्थान में, अब तुम करते नहीं सब, बोल दिया जाता है कि आप कथा कीजिए, और वहां लोगों की रुचि नहीं, तो वैसे अपनी घड़ी देखते रहते हैं, ऐसे इधर देखते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, तो एक शब्द बोलने का मन नहीं करता, एक शब्द भी नहीं। और भौतिकतावाद में भी अब कोई व्यक्ति का कोई आदर नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे? आप देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका, हमारा, सबका बड़ा आदर भाव होता है कि डॉक्टर हमारे कल्याण के लिए बोलेंगे।
तब ना डॉक्टर कुछ बोल पाता है, और तब हम बड़े ध्यान से सुनते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे कल्याण के लिए क्या कह रहे हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, ये दवा खाओ, जो कुछ भी है। तो जब तक ऐसा भाव नहीं है तब तक कथा का कुछ प्रवेश होता नहीं है हृदय में। डज दैट मेक सेंस? यानी कि खुद से इच्छा नहीं है अगर कथा सुनने की, तो आप किसी को कथा सुना नहीं सकते हैं। डज मेक सेंस? सिंपल सी पॉइंट है। तो यहां पे विदुर जी का महान आदर था और मैत्रेय मुनि इसको समझ रहे हैं। और एक बात आप यह भी स्मरण कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं विदुर जी मैत्रेय मुनि को कहे थे कि इस भागवत के ज्ञान को जो मैं आपको दे रहा हूं, ये विदुर जी को दीजिए। तो आप बताइए, भगवान किसी को स्मरण कर रहे हों जब वो अपने धाम जा रहे हों, तो वह व्यक्ति कितना उच्च कोटि का होगा। तो यह है, मैत्रेय मुनि समझ रहे हैं कि विदुर जी को ये कथा सुन करके भगवान कृष्ण के विषय में बहुत सुख मिलेगा, इसलिए इस प्रकार से विदुर जी मैत्रेय मुनि के द्वारा उनका आदर हुआ, ये कहते हैं। स्पष्ट हो गया? नेक्स्ट, या आदरता का अर्थ हो सकता है जो विषयों पर ध्यान दे रहे थे। ये तो बड़ा स्पष्ट है, मैंने कई बार समझा दिया कि जो बात बोली जा रही है उस पर ध्यान रखे, क्योंकि यह श्रोताओं और सुनने वालों के संबंध में सही अर्थ यही, क्योंकि यह है श्रोताओं और सुनने, एक ही बात हो गया, क्योंकि यह श्रोताओं के संबंध में, इतना होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब फॉर्मेशन मिस्टेक है, क्योंकि यह श्रोताओं के संबंध में यही अर्थ देता है। मतलब जो सुनने वाला है उसका विषय में आदर, मतलब आदर बुद्धि थी, वाला एकाग्र मन से सुन रहा था, इससे मुझे बहुत लाभ होगा। थर्ड मीनिंग दोबारा बोलिए, बहुत सिंपल है। आदरता का मतलब हुआ जो विषयों पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि श्रोता विदुर जी के संबंध में इसका यही अर्थ होगा। श्रोता अगर आदर दे रहा है तो उसका मतलब है कि वह विषयों पर ध्यान दे रहा था, बस इतना अर्थ है, तात्पर्य। अच्छा, कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अब आपका मन कहीं और है, तो आप बोलते हो हमने सुना ही नहीं कि आप बोले क्या? कभी हुआ है? मतलब शुरुआत से ही व्यक्ति का मन जो बोला जा रहा है उस पर था ही नहीं, वो उसका मन तो किसी और वस्तु को पकड़े बैठा था। ये तो कई बार हो जाता है। ऐसे विदुर जी नहीं थे, वो अभी कोई मंत्री पद नहीं संभाल रहे हैं जिनको मैनेजमेंट की चिंता हो, ये करना है वो करना है, ये कथा जल्दी बंद हो तब हम कुछ और काम करने जाएं। यह भी देखा गया है कि जब भोजन करना होता है मंदिर में प्राय ऐसा देखा जाता है कि 9 बजे तक सुनते सुनते श्रोताओं का जो धैर्य है वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि भूख लग रही होती है। तो अब मन जो है वो उस पर रहता है कि भोजन मिलेगा कि नहीं। स्पेशली कार्तिक में लाइन बहुत लंबी लग जाती है। बहुत से लोगों का तो इतना भी आदर नहीं होता कि क्लास में जाए, वो क्लास में जाते ही नहीं है, वो लाइन में पहले लग जाएंगे प्रसाद की लाइन में। तो इस कारण से अब जो बाकी लोग अंदर बैठे हैं वो कथा जो सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं कि वो बाद में जब आएंगे तो उनको पीछे लगना पड़ेगा। इस कारण से वो डर जाते हैं। तो अब उनका मन जो है वो कथा के बजाय वो उसमें रहता है लाइन कितनी लंबी लग गई, तो वो सुन नहीं पाते हैं कि क्या बात हो रही है। तो यहां ऐसे विदुर जी नहीं थे, उनका मन निरंतर कथा में लगा हुआ था। तात्पर्य, आदृतः शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत देता है कि विदुर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं था, नेचुरल इंक्लिनेशन। वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर कभी भी पूरी तरह तुष्ट नहीं होते थे। वे अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे जिससे वे दिव्य संदेश द्वारा अधिकाधिक कृतार्थ हो सकें। स्पष्ट है। तो विदुर जी ने क्या पूछा? विदुर, मेरे पीछे बोलिए। विदुर उवाच सा वै स्वयंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्र स्वयंभुवः। सा वै स्वयंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्र स्वयंभुवः। प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं
पत्नीं किं चकार ततो मुने। विदुरवाच विदुरोवाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुनेः। प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। बोलिए। विदुर उवाच विदुरवाच स वै स्वयंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुनेः। ये सब आसान श्लोक हैं, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभुव ने अपनी अतीव प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। अन्वय। मुने, हे मुनिवर। कौन से मुनिवर? मैत्रेय मुनि। स्वयंभुव ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र स वै यानी वे सम्राट स्वयंभुव महाराज स्वयंभुव मनु अपनी प्रियाम पत्नी प्रिय पत्नी को प्रतिलभ्य पाकर ततः किम चकारा फिर क्या किए। सुनते सुनते संस्कृत समझ में आ गई होगी। विदुरवाचा स वै स्वयंभुव सम्राट। निश्चित ही वह जो स्वयंभू मनु थे, सम्राट थे, प्रिय पुत्र स्वयंभुव जो स्वयंभुव अर्थात ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र थे, पत्नी प्रियाम प्रतिलभ्य अपनी प्रिय पत्नी को पाकर किम चकार ततः मुने फिर उन्होंने क्या किया। मुनिवर अत्य कुछ दिक्कत लगी आपको इसमें? क्या दिक्कत लगी? बोलिए, माइक पे बताइए। नहीं दिक्कत है। श्रीधरी, ब्रह्मा जी के देह के अंश से होना चाहिए, से स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुए, इसीलिए उनको ब्रह्मा जी का पुत्र कहा गया। कुछ समझ में आया टीका का महत्व? चलिए माइक पे पूछता हूं आपको। स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से, तो उनको पुत्र कहा जा रहा है। और शत्रुपा कहां से पैदा हुई? ब्रह्मा जी से तो पुत्री हो गई। यह है ना दिक्कत। तो यहां पे श्रीधर स्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि यद्यपि पुत्र और पुत्री के भाव में वह प्रकट नहीं किए हैं, क्योंकि काया ब्रह्मा जी की काया से प्रकट हुए थे वो, लेकिन पुत्र और पुत्री का भाव लेके प्रकट नहीं हुए थे। तो क्योंकि देह के अंश से प्रकट हुए हैं स्वयंभुव मनु, इसलिए केवल उतने अर्थ में बोल दे रहे हैं कि वो पुत्र हैं। यद्यपि पुत्र और पुत्री के भाव में ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं किए थे, नहीं तो घोर अनर्थ कहा जाता। ठीक है कि नहीं? देख रहे हैं कितना ध्यान दे रहे हैं कि एक शब्द पे। श्लोक में ही पुत्र शब्द आया है, लेकिन किस अर्थ में कहा जा रहा है। यद्यपि पुत्र के रूप में हैं, लेकिन एक पॉइंट है कि अब रुद्र भी, शिव जी भी तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे, तो उनकी रुद्राणियां कहां से पैदा हुई? वो 11 रूप में हो गए, तो उनकी रुद्राणी भी तो ब्रह्मा जी के द्वारा आई, तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। रुद्र तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन वो रुद्राणियां तो पुत्री नहीं मानी जा रही ना। तो उनका सेंस क्या था उनकी सृष्टि करने में, कि ये इनकी पत्नी बनेंगी, इस अर्थ में ये मेरी पुत्री है, इस प्रकार से भाव नहीं था। मनु शत्रुपा को ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं कहा गया है, ब्रह्मा जी की सृष्टि जरूर कहा गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इतना ही बोलना था। आगे पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। चरितम तस्य राजर्षिर आदिराजस्य सत्तमा। चरितं तस्य राजर्षिर आदिराजस्य सत्तमा। ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो हि असौ। ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो यसौ। चरितं तस्य राजर्षिर आदिराजस्य सत्तमा। चरितं तस्य राजर्षिर आदिराजस्य सत्तमा। ब्रूहि मे श्रद्धानाय
विश्वक्सेनाश्रयो हि सौ। ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तमा। चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तमा। ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो हि सौ। ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। बोलिए। चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तमा। चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तमा। ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो हि सौ। स्वयंभुव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वयंभू ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का कौन पुण्यात्मा श्रेष्ठ? श्लोक कौन बोल रहा है? विदुर जी बोल रहे हैं। किससे बात करना है? मैत्री में से। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा मनु, यानी पहले राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य हैं। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अति उत्सुक हूं। अब एक अद्भुत बात है। क्या अद्भुत बात है? देखिए, मैत्री मुनि भगवान का दर्शन करके आए हैं। वो परम विरक्त हैं। परम मतलब हाईएस्ट विरक्त हैं, अगाध बोध है उनका। और विदुर जी तो अब मंत्री पद छोड़कर, पत्नी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर के 36 साल से भटक रहे हैं। भटक रहे, भ्रमण कर रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं अब ये बताइए कि इस जगत में सामान्यतः कोई सुंदर पत्नी प्राप्त करके क्या करता है? पहली बात तो ये पूछने लोग कोई योग्य बात है? वो अंडरस्टूड है कि क्या करता है। और उसको कोई सन्यासी तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। क्या कोई बहुत गंभीर बात है। बहुत सिंपल श्लोक लगता है लेकिन बहुत गंभीर है। इसीलिए प्रपद अतएव कह रहे हैं यहाँ पे बाद में। एक महान सन्यासी, एक परम विरक्त विदुर जी, महाभागवत, किसी गृहस्थ के बारे में सुनने के लिए क्यों इच्छुक होगा? अभी विस्तार से कि उसने कितने बच्चे पैदा किए, कैसे कैसे सेटल हुए, ये सब प्रश्न तो गृहस्थी में चलता है ना। कितने बच्चे हैं आपके? अच्छा, बड़ा लड़का क्या करता है? छोटी बेटी का विवाह कहाँ से हुआ? व्हाट इज द पॉइंट? क्या सन्यासी लोग कभी ऐसी चर्चा करेंगे? तो उससे समझ लेना चाहिए कि यहाँ गृहस्थ की चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है एक महान भक्त की, जो भक्ति का आचरण किए वह सुनना चाहते हैं। जिनकी गृहस्थी के लिए भगवान प्रकट हो गए, है कि नहीं? फ्लैट की व्यवस्था करने के लिए भगवान ही प्रकट हो जाएं, वो कोई सामान्य व्यक्ति है? पृथ्वी स्थान नहीं मिल रहा तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए, स्वयं हुआ मनु और शत्रुपा के लिए। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। महाजनों में एक मनु का नाम भी आता है ना, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। तो मनु भी एक महाजन है, उनकी पत्नी भी इसी प्रकार की है, इसलिए वह सुनने के इच्छुक है। सत्यम, हे मुनिवर, मैं मुझ श्रद्धानाया, श्रद्धालु को, तस्य आदि राजस्य राजर्षि, उन आदि राजा राजर्षि स्वयंभू मनु का चरितम ब्रूहि, चरित सुनाए। देखिए, कथा के समय लगातार घड़ी नहीं देखना चाहिए। या तो ऐसे बैठे कि घड़ी दिखाई ना पड़े, ये अपमान है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, फिर कहीं कहीं जाना है, कहीं आपको कितनी देर में होगा, इसका कोई प्रश्न, ये श्लोक में क्या लिखा है ये पूछना चाहिए कि कितनी देर में समाप्त होगा। आप बताइए। मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ ना। क्या बात कर रहा था मैं? राजर्षि स्वयंभू मनु का चरितम ब्रूहि, चरित को सुनाए। ये चरित्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये चरित है। चरित और चरित्र अलग होता है। चरित्र मतलब होता है कैरेक्टर, और चरित मतलब जो वो सुंदर सुंदर लीलाएं करें, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। श्रद्धा का अर्थ वही हो गया, आदर। क्यों सुनाओ? ही, क्योंकि असौ, वे विश्वक्सेना आश्रयो, भगवान श्री हरि के शरणागत भक्त थे। तो आप देख लीजिए कि भगवान की भक्ति जिसके भी हृदय में है, उसके प्रति आदर परम विरक्त परम हंस लोग भी करते हैं। जैसे कि हम लोग सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में कि लखा हीरा वैश्या थी, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करके जब वो महान भक्त बन गई तो बड़े बड़े भक्त भी उससे मिलने के लिए आते थे। कितनी अद्भुत बात है। चरितम तस्य राजर्षि, उन राजर्षि स्वयंभू मनु का चरित को आप हमें कहिए। आदि राजस सत्यम, हे मुनिवर, सत्यम मतलब हे श्रेष्ठ,
जो आदि राज थे, यानी पहले राजा थे, उससे पहले कोई राजा नहीं था। ब्रूही में श्रद्धानाया, मुझको कहिए, ब्रूही मतलब बोलिए, और मैं श्रद्धालु हूं इस कथा के प्रति, इसलिए बोलिए। क्यों बोलें, तो कह रहे हैं विश्वक्सेन आश्रयो ही सौ, क्योंकि निश्चित रूप से वे भगवान विश्वक्सेन श्री हरि के आश्रय लिए हुए थे। नोट देखिए, विश्वक्सेन शब्द आपने कई बार सुना होगा, इसका अर्थ बड़ा सुंदर रखा गया है। विश्वक अर्थात पूरे विश्व में, सेना अर्थात आज्ञा जिनकी विद्यमान रहती है, वे भगवान विष्णु। क्या श्लोक था वो? विश्वक्सेन कथा धर्म स्वनुष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। व्यक्ति अपने धर्म का बढ़िया से अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन भगवान विश्वक्सेन की कथा में अगर उसकी रुचि नहीं होती है तो वह केवल श्रम कर रहा है, फालतू समय खराब कर रहा है। तो एक बार पूछा गया था कि विश्वक्सेन किसका अर्थ नाम है, तो आज समझ में आ रहा है कि विश्वक्सेन किसका अर्थ है, मतलब है विश्वक, पूरे विश्व में जिसकी सेना अर्थात आज्ञा, ये भी नया चीज सीख रहे हैं, सेना मतलब आज्ञा विद्यमान रहती, उन भगवान विष्णु को विश्वक्सेन कहते हैं। आचार्यों ने समझाया, इसको मैंने यहाँ पे नोट के रूप में रखा। हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है ना, दिस इज अमेजिंग। आज तक कितना 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, हमको याद नहीं आ रहा है, 3 साल तो हो ही गया है पढ़ते पढ़ते, और श्लोक भी कई बार कोट किया गया है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आता कि विश्वक्सेन, भगवान विष्णु को विश्वक्सेन कहते क्यों हैं। somehow नेवर केम अक्रॉस। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य कथाओं से ओतप्रोत है। परम जगत में भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त में गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं, इसलिए भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्त के चरित्र तथा कार्यकलापों के श्रवण का फल एक ही होता है, अर्थात इनसे भक्ति का विकास होता है। तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं, स्पष्ट है। बस हाँ, एक पॉइंट यह है कि व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्तों का चरित्र नहीं सुनूंगा, केवल भगवान का चरित्र सुनूंगा। अपितु भगवान का चरित्र भी भक्तों के चरित्र से मिलकर ही बनता है। आप किसी भी चरित्र को भगवान के देखेंगे, गजेंद्र मोक्ष बोला जा रहा है, तो उसमें भगवान विष्णु तो एकदम क्या कहते हैं उसे, गेस्ट अपीयरेंस करते हैं, लास्ट में आते हैं। बाकी सारी कथा तो गजेंद्र के संबंध में है। प्रथम स्कंद में भी आप इस प्रकार से सुन रहे हैं कि पांडवों की कथा चल रही है, उसमें भगवान कृष्ण आ जाते हैं, तो भगवान का तो गेस्ट अपीयरेंस चलता है। भीष्म की स्तुति, अब देखिए एक के बाद एक भक्तों की कथा से भागवत भरी हुई है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, भक्तों की कथा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान तो हमको बनना नहीं है, हमको तो भक्त बनना है। तो जब भक्तों की कथा सुनते हैं तब हमें लगता है कि आह, ये कितने अच्छे से भक्ति किए, काश हम भी भक्ति करें। मान लीजिए आप फूल अर्पण करते हैं, तो आप स्मरण कर सकते हैं गजेंद्र ने तो मरते मरते फूल अर्पण किया, तब भी भगवान स्वीकार कर लिए, तो उस फूल को भगवान हमारे स्वीकार करेंगे। तो भक्तों की कथा सुनना बहुत जरूरी है। जी हाँ, भक्तों की कथा सुनने से इंस्पिरेशन मिलता है। अब बहुत सुंदर श्लोक है, इसकी थोड़ी व्याख्या अधिक है, मेरे पीछे बोलिए, श्लोक गाने वाला है। श्रुतस्य पुंसाम सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थ। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थ। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितो अर्थः। ओके, तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्द हृदयेषु येषाम्। तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्द हृदयेषु येषाम्। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः। श्रुतस्य पुंसां सुचिराश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः। तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्द हृदयेषु येषाम्। तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्द हृदयेषु येषाम्। बोलिए। श्रुतस्य पुंसां सुचिराश्रमस्य
नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितो अर्थः। तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दाहृदयेषु येषाम् तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्द हृदयेषु येषाम्। बहुत अच्छा श्लोक है ये। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ये शाम जिनके हृदयेषु अर्थात हृदय में मुकुंद पादार विंदम, मुकुंद मतलब वह भगवान जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर देते हैं, तुच्छ कर देते हैं, या जिनके चरणों में सारी मुक्ति, हर प्रकार की मुक्ति विद्यमान है, या जिनके दांत कुंद फूल के समान पंक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे अर्थ अलग अलग करे गए हैं, उनके चरण कमल विद्यमान है। मतलब जिनका, भाई किसके हृदय में भगवान के चरण विद्यमान होते हैं? जो भगवान का प्रेमी होता है। प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्म, प्रेम की रस्सी से ही भगवान के चरण कमल बांधे जाते हैं। तो ये शाम हृदयेषु मुकुंद पादार विंदम, जिनके हृदय में श्रीहरि के चरण कमल विद्यमान है, मतलब प्रकट हैं। भगवान तो सबके हृदय में है लेकिन प्रकट नहीं है। तो जो भगवान का प्रेमी होता है उसके हृदय में भगवान का चरण कमल प्रकट होता है। तद उन भक्तों के गुण का जो अनुश्रवणम कीर्तन है। तब कहेंगे अरे यहाँ तो श्रवण है अब कीर्तन कैसे हो गया? तो चक्रवर्ती पास समझाते हैं अनुश्रवण का मतलब है अनुकीर्तनम भी, यानी कि अनु का मतलब दो अर्थ है। पहले के जैसे आचार्यों ने किया है, और दूसरा अर्थ है निरंतर, यानी कि निरंतर गुरु के मुख से श्रवण करे और उसी के अनुसार वह निरंतर बोले, अपने मन से नहीं बोले। ननु वही सुचिर यानी दीर्घकालीन, चिर मतलब होता है लंबा और सुचिर मतलब बहुत लंबा, श्रमस्य परिश्रम पूर्वक पुंसाम श्रुतस्य, मनुष्यों के शास्त्राध्ययन का ईड़ित अर्थ श्रेष्ठ फल है। मतलब क्या है? देखिए ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम एग्जाम्पल ने, तो ये सप्ताह में नहीं आती है। यहाँ पे कितने लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं कि उनको एक ही हफ्ते में मेरी सारी बात समझ में आने लग गई थी? एनीवन सो इंटेलिजेंट? ना। तो आप देख रहे हैं कि जो निरंतर सुनते आए हैं, हो सकता हो शुरुआत में तो कहेंगे क्या आप बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्या बात है। एक भक्त हमारे पास आए और बोले कि उनको अन्वय ही समझ में नहीं आया, वो सोचे कि अन्वय शब्दार्थ है हमने कहा अन्वय शब्दार्थ नहीं है, अन्वय है, इसमें शब्दों का अर्थ दिया गया है, लेकिन वो पूरा एक फ्लो में बैठ रहा है, तर्कपूर्ण क्रम होता है। तो कई साल मतलब काफी समय सुनने के बाद भी यही पता नहीं चला कि अन्वय का मतलब क्या होता है। 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। तो कोई सोचे कि हम एक हफ्ते में भागवत समझ लेंगे तो वो भूल जाए नहीं समझ में आएगी। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करना चाहता है तो उसको समय लेना पड़ेगा। कहो कि हम 3 महीने में गीता पढ़ लें, 4 महीने में भागवत पढ़ लें, तो जिस आपको भावना जरूर हो जाएगी कि हमने पढ़ ली, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। एक भक्त कह रहे हैं कि मुझे समझ में आने लगी थी क्योंकि मैं पहले वेणुगोपाल प्रभु की से सुनी थी। तो अरे आंटी ये तो समझिए कि आप पहले से सुन रही थी ना यही तो बात बोली जा रही है कि लंबे समय तक जब व्यक्ति शास्त्र सुनता है तब बातें समझ में आने लगती हैं। अब मैं कहूं कि उपलक्षण से समझ में आ रहा हो तो उपलक्षण क्या मतलब है बहुत लोग तो उपलक्षण ही समझ नहीं पाएंगे। तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है। वो जो पॉइंट बोला है वो अलग बात है, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति गुरु के मुख से शास्त्र सुन करके शास्त्र अध्ययन कर रहा है और 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, लंबे समय से कर रहा है, तो वो सब सुनने का जो
पूजित फल है, वह फल, वह प्रयोजन जिसकी विद्वान लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं, वो यह है कि भगवान के उन भक्तों के चरित्र को सुनना जिनके हृदय में भगवान के चरण कमल विद्यमान है। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ईश्वर क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है देवदत्त, वो अपने गुरु यज्ञदत्त से कथा मतलब शास्त्र अध्ययन कर रहा है। तो शास्त्र बहुत समय तक कर रहा है, ऐसे नहीं एक दिन दो दिन कर रहा है, करे जा रहा है, ये शास्त्र वो शास्त्र, ये उपनिषद वो उपनिषद सब पढ़ लिया उसने। तो वो सब पढ़ने का ऐसा सर्वश्रेष्ठ फल है, श्रेष्ठ मतलब जिसकी ईडित का मतलब होता है, ईड मतलब होता है पूजनीय, वह फल जो पूजनीय है, जो उपादेय है, जो सर्वश्रेष्ठ फल है, वो यह है कि उसको भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की कथा सुनने को मिले। और वह शुद्ध भक्त कैसे होने चाहिए? जिनके हृदय में भगवान नित्य विद्यमान है, अर्थात भगवान के प्रेमी। तो अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप कहो हमने वेद नहीं पढ़े, हमने भी नहीं पढ़े। आप कहो उपनिषद नहीं पढ़े, हमने भी नहीं पढ़े। तो क्या पढ़ने की जरूरत है? जी नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आम के पेड़ के पास बैठे हैं तो आप पत्ते नहीं गिनते हो, ना ही पत्ते चबाते हो, फल पे नजर रहती। तो ये इसीलिए श्रीमद् भागवतम को निगम कल्प तरोर गलितम फलम इदम, इसको वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भागवत कथा है, अर्थात भगवान की और भगवान के भक्तों की कथा के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो कोई मतलब विरोध नहीं हो रहा, यही सुनते आए हैं आप अभी तक। यानी कि जो शास्त्रज्ञों के द्वारा पूजित फल है, श्रेष्ठ फल है, वह यहां पे सीधा परोसा जा रहा है। इस समय आप स्वयंभू मनु की कथा सुनने वाले हैं। दिस इज द हाईएस्ट विच यू कैन हियर। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं विद्या भागवतावधि, विद्या की अवधि, लिमिट है श्रीमद् भागवतम। इसलिए बड़े मनोयोग से इन सब बातों को सुनना चाहिए। जितना मनोयोग रहेगा, मनोयोग का मतलब बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उतना ही इसका अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। सूर्य भी अंजसा, विद्वानों का ऐसा मत है। ऐसा नहीं कि मेरा आपका कोई मत है, जो महान लोग हैं नारद आदि, वह सबका ऐसा मत है। हाँ बोलिए, पूछिए, अगर पूछ रहे तो माइक पे पूछिए। कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर माइक पे पूछिए, बोलिए। हाँ, ये सही अंडरस्टैंडिंग है क्या कि जब कोई शिष्य अपने गुरु से दीर्घ काल तक श्रवण करता है, शास्त्र श्रवण करता है, तो उसका फल यह मिलता है कि जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है, उससे उस शिष्य को श्रवण, उनकी कथा उसको निरंतर सुनने को मिलती रहे। ये सिंपल सी बात है। माइक पकड़े रहिए। आप ABCD सीखी हैं? तो आपने कहा था कि आपको अंग्रेजी अच्छी थी, तो अब ABCD सीखने का क्या प्रयोजन था? ABCD करते रहे, क्या प्रयोजन था? अंग्रेजी बोल सकें और जो भी नॉवल वगैरह पढ़ सके, वो बहुत कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है। लेकिन एक बात है ना, तो आप ABCD करते करते वो वर्ब ग्रामर सब सीखते सीखते कितना साल लगा? 10 साल लगा कम से कम। फर्स्ट से लेकर 10th तक 10 साल होता है मोटे मोटी। तो 10वीं में हम लोग शेक्सपियर वगैरह कुछ पढ़ते हैं, तो वो कल्मिनेशन हुआ ना अंग्रेजी सीखने का, काइंड ऑफ गिविंग एनालॉजी। तो उसी प्रकार से व्यक्ति गुरुजनों से सीख रहा है, यहाँ सीख रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, ऑफ कर दीजिए माइक को, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन कल्मिनेशन, उसका पर्यवसान, उसका सर्वश्रेष्ठ पर्यवसान ये है कि वह भगवान के भक्तों के विषय में सुने, और निरंतर सुने और प्रामाणिक रूप से सुने। ये नहीं कि इधर उधर कुछ भी सुन के आ जाए, ये भी गड़बड़ है। शुद्ध भक्त हैं और उनके विषय में हम गलत सुन रहे हैं, तो यह भी गड़बड़ है। अंडरस्टैंड बात नहीं, जो प्रामाणिक बात है वह सुने। ये हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है, ये कहा जाएगा, क्योंकि भगवान का प्रेम देने वाली है। अच्छा, श्रुतस्य पुंसाम, जो मनुष्य सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि सभी मनुष्य सुनते नहीं हैं गुरुजनों से। श्रुतस्य मतलब जो गुरुजन से सुन रहे हैं, गुरु के मुख से सुनते हैं। और ये भी नहीं कि एक दो दिन सुनते हैं, कहते हैं सुचिर श्रमस्य, बहुत लंबे समय तक और श्रम पूर्वक। जैसे देखिए, अब चलिए हाथ खड़ा करवा लेते हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि मेहनत लग रही है मेरी बात समझने में, नहीं तो बीच बीच में हाथ भी खड़ा करवाते हैं, PT कराते रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मेहनत लग रही है। और अब कोई ऐसे बैठ के सुन रहा हो, अपना कोई चाय वाय पीते हुए, कुछ काम करते हुए, तो वो मेहनत करके नहीं सीख रहा है।
तो वो चाहे वो 12वां स्कंद सुन ले, उसे कुछ ज्यादा नहीं मेहनत, उसने ज्यादा मेहनत नहीं करी है। इज इट नॉट? तो लंबा समय, पहली बात तो लोग सुनते नहीं है, सुन रहे हैं, लंबे समय तक सुन रहे हैं और श्रम पूर्वक सुन रहे हैं। ये 3 गुण आ गए सुनने वालों के। क्या गुण है? गुरु से सुन रहे हैं, गुरु से सुन रहे हैं, श्रोता मतलब गुरु से सुन रहे हैं, वैदिक ज्ञान सुन रहे हैं, लंबे समय तक सुन रहे हैं। ये नहीं कि जो हफ्ता भर सुना उसके बाद कल्टी निकल लिया, अपना कुछ और काम कर रहे हैं, और श्रम पूर्वक खूब अपने से प्रयास करके सुन रहे हैं। तो ननु निश्चित ही अंजसा, ये मत है सूरभि, अर्थात विद्वान लोगों का ऐसा मत है कि ईडित अर्थ, एक यह पूजनीय अर्थ है। क्या पूजनीय अर्थ है, प्रयोजन है ये सारे सुनने का? तद गुणानुश्रवणम, उन भक्तों के गुणों के का निरंतर श्रवण करना परंपरा में, जिनके मतलब जिनके मुकुंद पादारविंद हृदयेषु, जिनके हृदयों में भगवान मुकुंद के जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले उनके चरण नित्य विद्यमान रहते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करें। जब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा, व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण अपने हृदय में नहीं कर सकता, वो ऊब जाएगा। तो जिनके हृदय में निरंतर भगवान का स्मरण है, उसका एकमात्र कारण है कि वे भगवान के प्रेमी हैं। और ये समझ लेना चाहिए कि जब भाव भक्ति दुर्लभ है तो प्रेम भक्ति कितनी दुर्लभ होगी, सुदुर्लभ है। तो ऐसे प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ होते हैं, सुदुर्लभ होते हैं। ऐसे भक्तों का चरित्र हमें सुनना चाहिए, इससे भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि अपनी वाणी को और अपने कान को भगवान के भक्तों की कथा को सुनने में लगाए रहना चाहिए। ये हमारे लिए परम कल्याण है। ठीक है, श्लोक से परिचित आप हो गए होंगे, हम सुनते हैं आगे। सारार्थ दर्शनी, वैष्णव कथा का श्रवण किए बिना, अभी देखिए कितने अर्थ इसमें निकाल देंगे। वैष्णव कथा का श्रवण किए बिना, अर्थात श्री कृष्ण की कथा यानी विष्णु की कथा, या श्री वैष्णवों के मुख से उच्चारित श्री कृष्ण की कथा। वैष्णवों की कथा, श्री वैष्णव का मतलब संप्रदाय विशेष की बात नहीं कर रहा है, श्री वैष्णव मतलब जो सुंदर वैष्णव भक्त हैं, भक्तों के मुख से उच्चारित कथा श्री कृष्ण के विषय में। श्री कृष्ण की कथा मतलब गीता जो भगवान बोले, या कृष्ण के विषय में कथा, या वैष्णव के मुख से उच्चारित श्री कृष्ण कथा, या उनके भक्तों की कथा का श्रवण किए बिना, ये वैष्णव कथा कहलाई। विद्वानों की विद्या भी निष्फल होती है, ऐसा इस श्लोक से कहा गया है। आप बहुत पहले सुन चुके हैं कि मैत्रेय मुनि को विदुर जी कहे थे कि हम ये सब महाभारत और ये सब बहुत सारी चीज सुने हैं, हम तृप्त नहीं हुए, तो आप भगवान की कथा को ही सुनाइए। याद आ रहा आपको ये बात है? जी हाँ, 3 स्कंद में तो सुने हैं हम लोग। तो वह समझा रहे हैं कि विद्वान हैं, लेकिन विद्वानों की विद्वत्ता का यही लाभ है कि वे भगवान के चरित्र को कहें, ये बात है। व्यर्थ की संस्कृत को पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है अगर व्यक्ति भगवान के भक्तों की कथा को नहीं सुन रहा। अब तो समझ में आ रहा होगा ना? ओके, चलिए ऐसे समझिए। मैं इंग्लिश में समझा रहा हूं। यू मे नो ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, बट इफ दैट इंग्लिश इज नॉट यूज्ड टू ग्लोरीफाई कृष्णा, इज दैट ऑफ एनी वैल्यू? अब तो समझ में आ गया ना? चलिए हिंदी में समझाते हैं। आप हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी निबंध लिख लेते हैं, लेकिन उस निबंध में भगवान का या भगवान के भक्तों का यश नहीं है, तो उस हिंदी के ज्ञान का कुछ वैल्यू है? जैसे मेरी दादी हिंदी बहुत अच्छी जानती थी, बहुत अच्छी जानती थी। कभी कभी हिंदी में फंसते थे तो हम उनसे पूछते थे कुछ, तो अब उस हिंदी की क्या वैल्यू है? ना वो भगवान के बारे में सुनी, ना भगवान के भक्तों के बारे में सुनी। तो उसी प्रकार से अब वो हिंदी का ज्ञान या अंग्रेजी का ज्ञान या किसी भाषा का अच्छा ज्ञान, तो उसमें परिश्रम लगता है ना। तो उस परिश्रम का लाभ ये होता ना कि वह सुंदर सुंदर वाक्यों के द्वारा भगवान के और भगवान के भक्तों का यश को बोलते। वो बोले नहीं तो मतलब क्या हुआ, है ना? ये बात है। सुचिर श्रमस्य श्रुतस्य, सुचिर अर्थात बहुकाल व्यापी, बहुत लंबे समय तक, श्रम अर्थात जिसमें आयास साध्य श्री गुरु मुख से सुना गया हुआ हो। मतलब आयास का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास आयास एक ही अर्थ है। गुरु जी बोल रहे हैं और शिष्य बड़ा मन को एकाग्र करके सुन रहा है, तो उसमें उसका भी श्रम है। गुरु जी बोले जा रहे हैं
वो अपने मस्त है, उसे कोई मतलब नहीं। ये मैं इससे इसलिए रिलेट कर सकता हूँ, याद आती है केमिस्ट्री की क्लास में, मुझे केमिस्ट्री बहुत खराब लगती थी। तो वो बोले जा रहे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाए जा रहे हैं, मुझे एक बार झोंका भी आ गया, सो गया, और वो बहुत गुस्सा हुए, ए वेक अप द फैन। इतना गुस्सा हुआ कि हम इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हो, तुम सोए जा रहे हो। तो आप बताइए कि कथा में अगर कोई सो रहा है तो वह श्रम कर रहा है कथा सुनने का। भगवान करे आप सब लोग कथा के वाचक बने और तब आपको समझ में आएगा कि वो सो गया तो कैसा लगता है। अब अगर सो ही गया तो वह तो सुनने का भी श्रम नहीं कर रहा है ना। बुरा नहीं मानना कि कोई सो रहा हो तो, वैसे सो रहा हो तो मालूम कैसे चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इज इट नॉट? या व्यक्ति अनमनस्क रहता है, अरे यार वो रोटी बनानी है, क्लास खत्म हो गई, 8 बज गया, पति आएंगे। ये भी है, ठीक है, नहीं सुनने से तो अच्छा है, सुनने आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अब वही मन फंसा हुआ है तब वहां भी श्रम नहीं कहा जाएगा। अरे देखिए, वास्तविक श्रम तो यह है कि अगर क्लास को, चलिए क्लास में आने से पहले नहीं पढ़ पाए तो कम से कम क्लास के सुनने के बाद एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। अब हम हाथ भी नहीं खड़ा करवाना चाहते क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग पढ़ते ही हैं, क्या उसमें हम बोलें, लेकिन अब इतना श्रम भी अगर कोई ना करे तो अब क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्रम मतलब जो गुरु जी पढ़ाए उसको व्यक्ति खुद से भी पढ़े। अरे होमवर्क भूल गए क्या आप लोग स्कूल का? टीचर पढ़ाता था तो अब घर में आकर के पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे उसको, तो वो पक्का होता था। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग होता है। तो यानी कि लंबे समय तक और आया साध्य श्री गुरु मुख से सुना गया है। गुरु जी जो बोले हैं वह है प्रयत्नपूर्वक समझने का प्रयास किया जा रहा है कि गुरु जी क्या बोले, कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है। अर्थात शास्त्र अध्ययन, ये सब इसको कहते हैं शास्त्र का अध्ययन, उसका यही अर्थ अर्थात प्रयोजन है। मतलब ये सब करने का प्रयोजन ये है कि व्यक्ति भगवान के भक्तों के बारे में सुने। क्या प्रयोजन है? कह रहे हैं ईडतः, अर्थात विद्वानों द्वारा प्रशंसित या पूजित। लेकिन इसके बिना कोई अन्य प्रयोजन, अर्थात भक्तों की कथा का श्रवण किए बिना कोई अन्य प्रयोजन, यह निंदनीय है। तुमको इसीलिए मैथमेटिक्स पढ़ाया था। जैसे एक माता जी बोल रही थी कि उनके घर वाले बोले तुमको इसीलिए इतना पढ़ाया था कि तुम नौकरी ना करो। तो नहीं, पढ़ाने का प्रयोजन क्या था? नौकरी करना। तो नौकरी नहीं करने के अलावा नहीं कर रही हैं तो वह एक निंदनीय प्रयोजन हो गया, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ हो गई। अब समझ में आया ना? तो कह रहे हैं कि तुम इतना पढ़ लिख लिए, संस्कृत समझे, ये समझे, लेकिन तुम भगवान की कथा को नहीं सुन रहे हो, भगवान के भक्तों की कथा को नहीं सुन रहे हो, तो तुम निंदनीय हो, तुम्हारी विद्या भी निंदनीय है। ये बात हो। वह प्रयोजन क्या है? इसमें कहा गया है तत्तद गुणानुश्रवणम, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के पाद पद्म विराजमान हैं, उन भक्तों के गुणों का अनुश्रवण और अनुकीर्तन। अनु शब्द का अर्थ पश्चात एवं निरंतर होता है, अर्थात महात्माओं के मुख से निरंतर श्री कृष्ण की कथा या उनके भक्तों की कथा का श्रवण करना और उनका कीर्तन करना ही मुख्य प्रयोजन है। यह अर्थ है। स्पष्ट हो गया? तो अनुश्रवण से आपको अनुकीर्तन भी लेना होगा। सुना और उसके बाद भगवान के भक्तों के बारे में बोले। देखिए, इस जगत में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी का दुर्गुण सुना तो वो बोलता है कि नहीं बोलता है। यहां इतने लोग शायद एडवांस नहीं हुए होंगे कि किसी का दुर्गुण सुने और उसको बोले नहीं। प्लीज रेज हैंड्स, ईमानदारी से आप हाथ खड़ा कीजिए कि अगर आपने किसी का दुर्गुण सुना तो किसी दूसरे व्यक्ति को आप नहीं बोलते। चलिए, कम से ईमानदार तो हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि वो बात समझ में आती है। अरे आपको पता है उसने ऐसा किया, वो तो बोल ही रहा है परंपरा में, आप भी उसको दूसरों को बताने शुरू करते हैं। हम सभी लोग ऐसा करने लगते हैं, आपको पता है उसने ऐसा किया। तो अब ये प्रवृत्ति हमको भगवान के भक्तों के संबंध में लगानी है। हम लोग भगवान के चरित्र, भगवान के और भगवान के भक्तों का चरित्र सुन तो लेते हैं, अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इसको बोलना भी चाहिए। इससे उनका, उन भक्तों का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा। ये बात है, तब हमारी वाणी सफल हो गई। तात्पर्य, दिव्य छात्र वे हैं जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। क्यों कठिन तपस्या करते हैं? ना शौचम ना पिचाचारो। व्यक्ति के जीवन में जब पवित्रता होती है तब वह
आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार कर पाता है। एक भक्त हमको समझा नहीं रहे थे, बता रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि वो जितनी बार भगवत गीता पढ़े, जो उसका प्राकथन, उनको हर बार कुछ नई अंडरस्टैंडिंग लगी। तो क्यों लगी? जो व्यक्ति नियमित रूप से जप करता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, भक्ति के नियमों को वह स्वीकार करता है, तो उसकी चेतना रिफाइंड, शुद्ध होती जाती है। तो अब आप एक और शुद्धतर चेतना से उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, इस कारण से और अधिक समझ में आता है। अब कोई व्यक्ति जप ही ना करे और वो सोचे कि सारी बात समझ में आ जाएगी, तो आने वाली नहीं है। तो इसलिए वेद का जो ज्ञान है, आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है, उसके लिए व्यक्ति को पवित्र आचरण रखना बहुत जरूरी है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए श्रम लगता है। उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए, अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। तो एक लाभ यह होगा कि व्यक्ति सीखेगा कि कैसे उन भक्तों ने ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जिसके द्वारा निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन हो पाया उनसे, है ना। तो उससे व्यक्ति को खुद भी शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें ऐसे करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछे कि भाई भक्तों की संगत हमको मिल गई है, तो हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? अजामिल को कैसे हो गए? तो अजामिल तो भक्त हैं। तो हमने कहा भाई अजामिल भक्तों की संगति प्राप्त करके LLB नहीं कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है ना कि भक्तों का संगत प्राप्त करके व्यक्ति अगर एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करे तो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन भक्तों की संगति प्राप्त करने के बाद भी अनावश्यक कार्य में लगी रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रगति उसी हिसाब से धीरे धीरे होगी। तो एक भक्त के चरित्र सुन करके लाभ हुआ ना। अजामिल के एक प्रसंग से कितने लोगों का उद्धार हुआ उसकी कोई गणना नहीं है। बार बार बोला जाता है अजामिलु अपि, अजामिल का भी उद्धार हो गया, अजामिल वैकुंठ की प्राप्ति कर गया नामोच्चारण से। तो किम पुनः श्रद्धया गृणन, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम उच्चारण करेगा वो वैकुंठ की प्राप्ति क्यों नहीं कर लेगा। तो उस एक भक्त के चरित्र से कितना सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रेरणा मिलेगी भगवान का नाम उच्चारण करें। भाई आदमी विचार करेगा ही ना कि कौन सा वो बड़ी पवित्र अवस्था में था, मरणासन अवस्था में था, अपवित्र था और अपने बच्चे को बोलने के लिए नाम बोला, कोई माला पी लेके तो नहीं बोला। तो जब उसको भगवान से संरक्षण प्राप्त हुआ तो मुझे क्यों नहीं प्राप्त होगा। तो वह अजामिल एक कितना बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन गया ना अनेक अनेक भक्तों के लिए। तो इस प्रकार से भक्तों के चरित्र को सुन करके व्यक्ति को विश्वास बनता है भगवान की भक्ति के ऊपर और भगवान के ऊपर भी। भगवान के शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है और भगवान का स्मरण करने में उसको असीमित सुख प्राप्त होता है। निसंदेह भगवान सदैव समस्त प्राणियों के हृदयों के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसके विषय में नहीं जान पाते क्योंकि वे मोहिनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। समझ गए बात? विषतोपि पुरीयाम, भगवान इस शरीर रूपी पुरी में निवास करते हैं, लेकिन क्योंकि आसक्ति देह और गेह में है इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ते। ये पहले भी हम लोग ब्रह्मा जी से सुन चुके हैं। तथापि भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यही ब्रह्मा जी बोले हैं कि जिनके हृदय में भगवान है, भगवान का प्रति प्रेम है, उनके हृदय में भगवान के चरण कमल नित्य प्रकाशित रहते हैं। तो सुनकर क्या मन में आएगा? काश मैं भी भगवान का प्रेम अपने हृदय में जागृत कर सकूं। सिंपल सी बात। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संस्तुति करते हैं। मद भक्ता पूज्या भी अधिक, मुझसे अधिक मेरे भक्त की पूजा है, उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है। इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो। समझे आप? ये समझा आपने? शुद्ध भक्तों के बारे में शुद्ध भक्तों से सुने। तो शुद्ध भक्तों से सुने का मतलब है वह अपने मन से कुछ नहीं जोड़ेगा घटाएगा, जैसे पूर्ववर्ती भक्तों ने बोला है वैसा ही उसको बताएगा। ये बात है, क्योंकि कोई तब तक भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक वह स्वयं शुद्ध भक्त न हो।
तो अब प्रश्न हुआ कि क्या हम लोग शुद्ध भक्त हैं? हम लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं, इसीलिए हम केवल उतना ही रिपीट करते हैं जितना कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है। ये हमारी शुद्धता है, बस, उससे अधिक कुछ भी नहीं। और इससे हम भी शुद्ध होते हैं और सुनने वाला भी शुद्ध हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप विदुर जी के प्रश्न को समझ गए होंगे। आगे मैत्री मुनि क्या कहेंगे वो हम सुनेंगे आगे। कोई और प्रश्न है? नहीं। अभी भी समझ में पूरी कहाँ आती है? मीन्स ध्यान लगाओ तब आएगी। तो ध्यान लगाना पड़ता है ना, ध्यान तो हमारे पास ही रहता है ना, हमारा ध्यान कोई और तो नहीं लगाएगा। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।